हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, आप सभी का इस लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। भाई आपके पास लास्ट के दिन चल रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के डेट अनाउंस हो गए हैं, तो आज मैं आपको विद इन 15 से 16 डेज में या लास्ट के दिनों में आप अपने सिलेबस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे बना सकते हैं, तो उस पर चर्चा होगी। और मैं आपको इस पूरे वीडियो के दौरान ये बताऊंगा कि भाई आप लोग लैंग्वेज, जीटी और अपनी लीगल स्टडीज़ का जो डोमेन वाला सब्जेक्ट है उसको कैसे तीनों को बैलेंस करें। ठीक, कुछ बच्चे को लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होगी, कुछ बच्चों को जीटी में अच्छी पकड़ होगी, कुछ बच्चों को लीगल स्टडीज़ में अच्छी पकड़ होगी। तो अब जिन बच्चों को किसी ना किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो कैसे अपने आप को मैनेज करें उन सब्जेक्ट को लेकर, उस पर पूरी डिटेल चर्चा इस वीडियो में होगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी सफलता के लिए ये वीडियो आपके लिए क्या है, एक मील का पत्थर साबित होगी। तो आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपके बीए एलएलबी के सिलेबस यूजी की। चलो, आप सभी को पता है सीयूईटी का सिलेबस जारी है। आज हम लोग करने वाले हैं चर्चा बीए एलएलबी के पूरे स्ट्रेटजी पर। 15 से 20 दिन में आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो आप सभी बच्चों को ये पता है कि आपके सिलेबस में लैंग्वेज है, ठीक, दूसरा क्या है आपका जीटी पोर्शन है, और तीसरा आपका डोमेन है। चलो, सभी की सुविधा के लिए मैं बताऊं, आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, जीटी में 60 करने हैं 70 में से, और उसी तरीके से डोमेन में आपको 40 करने हैं 50 में से। मतलब आपसे पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको करना 40 है, 70 पूछे जाएंगे, करना कितना है 60 है, ये 75 है, और 50 पूछे जाएंगे, करना आपको 40 है। तो मतलब आपको टोटल 140 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सिलेबस में। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कितना करना है, मतलब आप कितना पालें आपका सिलेक्शन हो जाए, आप कितना पालें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप 100 भी पा लेते हैं, अगर आप 100 नंबर स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन इस 100 नंबर को पाया कैसे जाए, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक, तो मुझे ये बताओ, लैंग्वेज में सभी बच्चों ने क्या चूज किया, हिंदी या इंग्लिश? सभी बच्चों ने हिंदी या इंग्लिश चूज किया, हाँ या ना? सभी लोग बताएं मुझे। सभी बच्चों ने हिंदी या इंग्लिश चूज किया। तो मैं पूरा ये यकीन करता हूँ आपने हिंदी और इंग्लिश इसलिए चूज किया था कि आपको हिंदी अच्छी समझ में आती है या आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आता है, ये बात थी। तो मुझे उम्मीद है आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने क्योंकि लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज किया। फिर भी अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो हम लोग मैनेज कहाँ करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। जीटी तो आपका कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। तो जीटी में देखो, सबसे पहले आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और करंट है ना। ये देखो, ये सिलेबस है आपका। और डोमेन में बात कर रहे हैं हम लोग लीगल स्टडीज़ की। तो आप बताओ, डोमेन में आपके पूरे, मैं डोमेन में बात करूं 8 यूनिट है, पूरा 8 यूनिट है आपके डोमेन में। कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है पूरे डोमेन लीगल स्टडीज़ में, पूरी 8 यूनिट है। जिसमें सबसे अगर इम्पॉर्टेंट यूनिट की बात की जाए तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट की चर्चा कर दूं, उसके बाद आपके इस स्ट्रेटजी पर बात करता हूं। डोमेन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मैगजिम है, ठीक है, मैगजिम है। दूसरा ह्यूमन राइट है, ठीक। तीसरा जुडिशरी है, और चौथा भाई ये है लॉ, है ना, चैप्टर ऑफ लॉ कर ले, जिसमें आपका सीआरपीसी, आईपीसी, ठीक, ये आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। और एक चैप्टर इसमें इंटरनेशनल लॉ का, ठीक, ये आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप इतना चैप्टर कर ले जाते हैं तो आप यहाँ से पूरे 30 नंबर गेन कर लेंगे। कितने? पूरा, अगर ये 5 चैप्टर आपका 5 यूनिट कंप्लीट करते हैं तो आपका 30 नंबर पक्का है, इधर उधर कुछ नहीं होने वाला है, अगर आपने 5 यूनिट ये कवर कर ली। ठीक, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे मैनेज करें सर। चलो, तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश के जो सिलेबस हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने हिंदी इसलिए चूज किया था, आपको हिंदी आती है। बच्चों ने इंग्लिश चूज किया था, उनको इंग्लिश आती है। ठीक, चलो, जीटी वाले सेक्शन में बात करें, मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट की बात करें, तो मैथ और रीजनिंग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स और रीजनिंग में पूरा प्रॉब्लम है,
पूरा प्रॉब्लम आपको मैथ और रीजनिंग में है। तो क्या करेंगे भाई, मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपके सिलेबस में 25 नंबर के क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक। बाकी आपको 35 नंबर कहाँ से मिलेगा, 35 नंबर आपका जीके और करंट से रहेगा। तो जिन बच्चों को मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है तो वो 15 दिन में कभी प्रयास ही न करें कि वो 15 दिन में सीखेंगे, छोड़ दीजिए। मैथ और रीजनिंग को लगाना बंद कर दीजिए। हाँ, सवाल उसमें लगाइएगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम में, लेकिन अभी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ करते रहिए, ठीक। तो ये 25 नंबर हम लोग कहाँ से कवर करेंगे इस पर बात करें। लेकिन बच्चा अब ये 35 नंबर जो आपका जीके और करेंट्स है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इसमें आप मैक्सिमम 25 नंबर गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। इसके लिए आपको जीके और करंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो 25 नंबर निकल रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम कहाँ से कवर करेंगे। डोमेन में बात कर रहे थे हम लोग, डोमेन की लीगल सिटीज़ की बात कर रहे थे। हमने कहा कि अगर ये 5 टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको 30 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो 30 नंबर आपके एकदम लिखे हुए हैं अगर इसने 5 टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक। अगर इन 5 टॉपिकों में आपको दिक्कत है तो फिर आप यूनिट वाइज कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं। जैसे कि हर यूनिट में कुछ चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, अच्छा, वो छोड़ी क्या जा सकती है, आप एक बार यूनिट पढ़िए और आपको लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, आप चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, चैप्टर के टॉपिक्स छोड़ेंगे। मतलब आप यूनिट नहीं छोड़ेंगे। पहले यूनिट में अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप कभी यूनिट को मत छोड़िएगा, यूनिट छोड़ने से आपके नंबर कटते हैं। जैसे आपने एक यूनिट छोड़ा तो आपके 3 से 4 नंबर 5 नंबर कट जाएंगे, मतलब उससे 3 से 4 सवाल आने ही आने। लेकिन आपने कोई टॉपिक्स पढ़ लिया उस यूनिट का तो आपके कंप्लीट होने वाले मार्क्स आपको 40 के 40 मिलने वाले हैं। लेकिन आप उसके लिए क्या करेंगे, 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इस 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लें, ठीक, तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे, या फिर आप यूनिट वाइज सिलेबस को छोड़ना सीखें, ठीक। तो यूनिट वाइज सिलेबस को छोड़ने की बात करें तो हम आपको यही कहेंगे कि मैक्सिमम में आपको कुछ मत छोड़िएगा। ह्यूमन राइट्स में शुरुआत का उसका इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद का जो टॉपिक है 2 उसको मत छोड़िएगा। ह्यूमन राइट्स में है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इसमें आर्टिकल की चर्चा की गई, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा की गई, उसको मत छोड़िएगा। जुडिशरी में बात करें, जुडिशरी में कुछ छोड़ने लायक है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, आप उसको पूरा पढ़िए, वहाँ से सवाल आने वाले हैं। आप जो टॉपिक्स ऑफ लॉ है उसमें आप उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। बस ये है कि आप प्रॉपर्टी एक्ट में जहाँ सेलर के ड्यूटी और राइट दिए हैं और जहाँ लेसर और लेसी के राइट और ड्यूटी दिए हैं उसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में एक बात और आप छोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज आप कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ सकते हैं। एक नज़र दौड़ाइएगा, अगर आपको लग रहा है कि फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसको वहाँ से छोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ में 2 टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं, एक तो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और दूसरा आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना, वो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब आपकी बात होगी एडीआर की, ठीक, एडीआर की चर्चा होगी। एडीआर में आपको लास्ट वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें आपको लोक अदालत, उम्समैन, लोकायुक्त, है ना, लोकपाल, ये वाले सिलेबस आपको कंप्लीट करने हैं ना, क्योंकि इनसे सवाल आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। आप आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन के विषय में भी जानते रहेंगे तो आपका यहाँ से ये एडीआर वाला भी चर्चा जो है वो हो जाएगा। आपकी लीगल सर्विस की है तो लीगल सर्विस है, और आप लीगल सर्विस में आपको सिलेबस में जो लगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी लीगल सर्विस एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, उसमें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं की गई। आ रही बात समझ में? जहां आपको टफ लगे कि ये सिलेबस फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो उसको तुरंत छोड़िएगा और आगे निकल जाइएगा। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना कितना कहाँ कहाँ छोड़ना है। अच्छा, मैनेज कैसे करें? जैसे कि किसी बच्चे का डोमेन कमज़ोर है, ठीक, और किसी बच्चे का जीटी बहुत अच्छा है। मान लो जीटी में सब वो जानता है, मैथ्स रीजनिंग उसको अच्छा आता है, वो स्कोर 60 में से 50 कर सकता है, और डोमेन उसको कम समझ में आती है तो वो बीसी करेगा, 50% उसको आता है, मतलब वो डोमेन में उतना अच्छा नहीं, तो इस 5 टॉपिक को पढ़ ले तब भी उसका कंप्लीट हो गया। और आप इसमें से मैं मानता हूँ 35 तो करना ही करना, आपको 40 में से 35 लाने का पूरा प्रयास करना है। मैं मान लेता हूँ आपका 35 आ गया, तो भाई बताओ ये 85 और 20, ठीक,
आपके 105 नंबर हो गए, ये आपका सिलेक्शन नंबर है। ठीक, 105 आपका सिलेक्शन नंबर है। तो आप देखो यहाँ से अगर आप डोमेन में 20 ही कर पाते हो, सिर्फ 50% आप कर पाते हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको जीटी में 50 करने हैं और आपको उसी तरीके से लैंग्वेज में आपको 35 करने हैं। ठीक, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि अब इसी को हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं ना, इसी को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, ये बात समझ में आ गई। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं डोमेन में अच्छा करूँगा, मैं डोमेन में 35 नंबर ला सकता हूँ, और मुझे सर मैथ रीजनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं जीके जीएस के 35 में से 30 ला सकता हूँ। ठीक, और आपको बच्चा फिर यहाँ से आपको लैंग्वेज में ये आपको 35 लाना पड़ेगा। ठीक, तो ज़रा देखो, ये आपका 35 35 70 और प्लस 30 100, तो आपका यहाँ से भी सिलेक्शन हो गया, कोई सिलेक्शन रोक नहीं रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक रहा है। ठीक, क्लियर बात है। जरा इसको और एक ग्राफ के रूप में देखते हैं और फिर से समझते हैं। तो आप समझ गए। चलो, अब कोई बच्चा है सर कि मैंने तो हिंदी ले ली थी और इंग्लिश ले ली थी, मुझे लेकिन सर समझ में कम आता है। ठीक, तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि 40 में से 20 ही गेन कर रहे हो यहाँ से, फिर 50%। ठीक, लेकिन आपको बच्चा यहाँ फिर जीटी में अच्छा गेन करना पड़ेगा, यहाँ आपको 60 में से 50 गेन करने पड़ेंगे। ठीक, और फिर यहीं से आपको आपके डोमेन में आपको 30 गेन करना पड़ेगा। ठीक, मैं मान लूँ आपको डोमेन भी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप बच्चा देख रहे हो 50 30 80 और ये 20 100, तो आपका सिलेक्शन यहाँ भी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप ये देखिए आपका सिलेबस कौन सा सही है, कौन सा कमज़ोर है, तो उस पर फोकस करके आप उसको कंप्लीट करिए। एक बात लास्ट जाते जाते आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी चैप्टर की, चाहे वो जीटी का सिलेबस हो, लैंग्वेज का हो, डोमेन का हो, किसी भी चैप्टर में पूरे टॉपिक्स मत छोड़िएगा। जो टॉपिक्स आपको याद नहीं हो रहे हों या आपको लग रहा है ये तो बड़ा लेंदी टॉपिक्स है, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिएगा। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उसको ज़रूर कवर करिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है। जहाँ लगे कि ये बहुत लेंदी टॉपिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो उस टॉपिक को छोड़िएगा। चैप्टर यूनिट कभी मत छोड़िएगा। ये आपके पास एक विकल्प, अच्छा विकल्प है। अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ रहे हैं तो समझिए कि आपके नंबर्स कटने वाले हैं, आप रोक नहीं सकते। क्लियर बात है। तो इस पूरी स्ट्रेटजी पर बिलीव करके आप अपने सपने को साकार करें, अपने माता पिता के सपने को साकार करें, और जल्द ही जल्द आप CUET 2022 को क्रैक करें और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पढ़ने के सपने को साकार करें। थैंक यू।